keeping the genealogies, a record of ancestors. And people from all over the country can come here, and while they immerse the ashes of the deceased, one can also register. These registers have existed since times immemorial. In fact, you will be surprised to know that some of the registers date back even earlier than Tulsidasa's Ramayana. There are even registers with the signatures of the Sikh gurus. So Haridwar lives up to its name as an ancient space, as a space of great heritage, as a space where seekers come not just in life but also in death. This is the space of Shiva, this is the space of Mahadev. And as you can see for yourself, when people immerse themselves in the holy Ganga, they chant Har Har Mahadev, or they chant the names of the gods that they worship. Mahadev, Shiva, also has another dimension, the dimension of being Bhola, or the dimension of being the gullible one who believes very easily in his devotees. And this is the dimension that most devotees of Shiva relate to very easily. He is the ash-smeared yogi. He is the one who has given up all worldly pleasures. And to my mind, the Kumbh in itself is also a celebration of this aspect, of being gullible, of being bhola, of being someone who believes very easily in the goodness of humankind, in the goodness of humanity. And this दूसरा शाही स्नान आज सुबह से अखाड़ों के स्नान का क्रम जारी है। अभी जो है स्नान बैरागी अखाड़ों ने स्नान किया है, जो वैष्णव अखाड़े कहलाते हैं। जानते हैं संतों से कि क्या उनका अनुभव है। आज कुंभ मेले महापर्व का बैरागियों का प्रथम शाही स्नान है और ये शाही स्नान सोमवती अमावस्या के दिन पड़ा। जो यहाँ डुबकी लगाएगा और उसका बेड़ा पार होगा, ऐसी भावनाओं से सभी संतों ने, सभी भक्तों ने, और जो कोविड चल रहा है, हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि वो कोविड भी जल्दी से समाप्त हो और सारी विश्व सुख शांति समृद्धि की ओर बढ़े। और संतों ने आज स्नान करके अपने चरण रजों को गंगा जी में प्रेषित किया। आगे श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, वो भी पुण्य के भागी बनेंगे। इतना ही कहते हुए मैं दिगंबर अखाड़े का प्रतिनिधि हरिद्वार और मेरे साथ दिगंबर अखाड़े के प्रतिनिधि श्री महंत रामकिशोर शास्त्री जी और उनसे भी 4 संप्रदाय के श्री महंत दिनेश दास जी भी हैं हमारे साथ। और इन सब की ओर से भी सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या का बहुत बहुत पुण्य लाभ उठाएं। इतना ही कहते हैं, सभी को आशीर्वाद। महाराज जी, वैष्णव अखाड़ों की परंपरा क्या होती है? आज हरिद्वार का महाकुंभ 2021 का वैष्णव अखाड़ों का प्रथम शाही स्नान है और बहुत दिव्य और भव्य शोभा यात्रा के साथ वैष्णव अखाड़े आए। मैं अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़े से हूँ। श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री दिव्य स्नान ब्रह्मकुंड में हुआ। निशान परंपरागत जो हमारी परंपरा रही है, ब्रह्मकुंड में निशान जो हमारे इष्ट देवता हैं हनुमान जी का प्रतीक ध्वज, धर्म ध्वज, उनको स्नान पूजन, गंगा जी का पूजन कर स्नान प्रसाद रूप में ग्रहण किया। हम सभी अनुयायी हनुमान जी के अखाड़ों के प्रतिनिधि, नागा अतीत, पूरा साधु समाज, पूरे भारतवर्ष वर्ल्ड से जो बैरागी समाज, वैष्णव समाज, रामानंदी, निम्बार्की, माद, गौड़, 4 संप्रदाय जो हैं, चारों संप्रदाय के संत, वैष्णव संत आज हमारे साथ दिगंबर अखाड़े के साथ स्नान किया है। इसके हमारे पूर्व में निर्वाणी यानी के महंत और निर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि सब ने स्नान किया। अब आ रहा है निर्मोही अखाड़ा, वो स्नान करेगा। इसके बाद बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन, निर्मला,
ये क्रम चलता मतलब रहेगा। कि बैरागी अखाड़ों की तीनों अड़ियां स्नान कर चुकी हैं। कितने खाल से अभी कितने पंथ दो किए हैं, अभी एक निर्मोही आ रहा है, अभी आ रहे हैं? आ रहा है, वो भी पहुंचने वाला है। निशान आ गया ब्रह्मकुंड में। अब निर्मोही अखाड़ा स्नान कर रहा है। स्नान बहुत अच्छा हुआ, दिव्य हुआ और भव्य हुआ। हम वर्ल्ड को, पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि गंगा माता कृपा करेंगी। इस भव्य कुंभ स्नान से सोमवती जो अमावस्या पड़ी और वैश्विक जो महामारी कोविड है, इसको विश्व को इससे छुटकारा मिलेगा। यही शुभकामना और विश्व का कल्याण, यही हम शुभकामना प्रार्थना करते हैं। जय श्री जय श्री To be a part of such celebration with a massive gathering, and one that takes place after a stretch of 12 years, is a blessing in true sense. I am feeling blessed myself witnessing such grandeur since today morning. The Kumbh Mahaparv, as has already been rendered by the panel of eminent speakers in Hindi, that the stretch of 12 years represents the 12 days of protecting the pitcher of nectar from the reach of the Asuras, who were enraged at the thought of the Devtas being blessed with immortality. We all know how the legend goes, definitely. Each day of these 12 days equals to 1 year. That is, 1 day of the Devtas is equivalent to 1 year for the humankind. पहला स्नान तो बैरागी अखाड़ों के साथ, क्योंकि राम भक्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि 1986 के बाद कोई भी आचार्य बैरागियों के शाही स्नान में सम्मिलित नहीं हुआ, विवादों के कारण। जी जी पर इस बार मेरी योग्यता और मेरी सब व्यवस्था देखकर अखाड़े इतने प्रसन्न हुए, तीनों अखाड़े निर्विवाद रूप से मुझे शाही स्नान में ले आए। माने यह इतिहास 1986 के बाद दोहराया गया। किसी कुंभ में शाही स्नान में कोई आचार्य नहीं गया था, अखाड़े जाते रहे। तो आज मैं टुडे आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे उत्तराधिकारी ने बहुत व्यवस्था की। इनका नाम है आचार्य रामचंद्र दास। और पूछिए गुरुजी, जो रामायण है वो आपको उसमें महारत हासिल है, एक नेत्र से बाधित होने के बाद भी, क्या कहेंगे? नेत्र से बाधित तो नहीं, मेरा कोई नाटक अंतर्यामी कह सकती हूँ आपको। नहीं, मैंने रामचरितमानस को जीवन के 7वें वर्ष में कंठस्थ कर लिया था जी, और गीता जी को 5वें वर्ष में। आज बताइए कोई बच्चा कंठस्थ करेगा? कोई नहीं। जल्दी कर ले, हमारे निशान सारे निकल गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को, राम भक्तों मैं को? सबको भगवान की कृपा पर भरोसा रखें, और ये अमृत योग कोरोना के मृत्यु योग को समाप्त कर देगा। कुंभ स्वयं एक जल प्रतीक है। जल को कुंभ में संचयित किया जाता है। बिना कुंभ या पात्र के जल को संचयित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बिना जल तट के कुंभ जैसे बड़े आयोजन संभव नहीं हैं।